आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे। यदि भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद आज अखंड भारत का स्वरूप हमारे सामने होता। सरदार पटेल भारत निर्माण की नई भूमिका में वो शिवाजी जैसे दूरदर्शी थे, चाणक्य जैसे कुशल राजनीतिज्ञ और भगवान मनु जैसे शासन के आकांक्षी थे। अब एक दृश्य की परिकल्पना कीजिए। दिन 15 दिसंबर 1950, शहर मुंबई, समुद्र का किनारा, एक चिता जल रही थी। सामने हजारों लोग थे, उनमें देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और तब के बहुत बड़े नेता सी राजगोपालाचारी भी मौजूद थे। दोनों की आंखें नम थी। राजेंद्र प्रसाद ने चिता को देखते हुए कहा कि सरदार का शरीर अग्नि में विलय हो रहा है, लेकिन आग चाहे कैसी भी हो उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकती। हम लोग खुद के लिए शोक मना रहे हैं, उनके लिए नहीं। इस बात के 64 साल बीत चुके हैं। एक बार फिर सरदार पटेल की चर्चा जोरों पर है। आजादी की लड़ाई से लेकर देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका पर बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि उनके योगदान को आजाद भारत में सही स्थान नहीं मिला। क्या ये सिर्फ राजनीति है? 31 अक्टूबर 1885 को सरदार पटेल का जन्म हुआ था। आजाद भारत में शायद पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस तरह से याद किया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को जो ताउम्र कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। कहा जा रहा है कि उनकी मौत के 64 साल बाद दूसरी विचारधारा की पार्टी उन्हें अपनाने में लगी हुई है। 31 अक्टूबर 1885 के दिन सरदार पटेल का जन्म हुआ था। अब हर साल उनके जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाए। इसकी वजह है देश को जोड़ने में उनकी भूमिका। यदि सरदार पटेल ने अपनी भूमिका न अदा की होती तो भारत के नक्शे का शक्ल कुछ ऐसा हो सकता था। जून 1947, तब के लेजिस्लेटिव असेंबली और आज के संसद भवन में माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम होने वाली थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वायसराय माउंटेन 3 जून की रात देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मॉक ड्रिल करते रहे थे। दुनिया भर से 300 पत्रकार माउंटबेटन से भारत के भविष्य के बारे में सवाल करने के लिए एकजुट हुए थे। माउंटबेटन ने यह घोषणा कर दी थी, महज 72 दिन में बंटवारा भी होगा और आजादी भी मिल जाएगी। आजादी का देर या सवेर आना तय था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने की घोषणा के साथ ही एक सवाल उठ खड़ा हुआ, जिसका जवाब ढूंढे बगैर आजादी बेमानी थी। सवाल ये था कि आखिरकार कितने मुल्क आजाद हो रहे थे, 2 या फिर 560? सरदार वल्लभ भाई पटेल सचमुच लौह पुरुष थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की सारी रियासतों को मिलाकर पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया।
ऐसे महापुरुष का सारा देश ऋणी है। यह ऋण शायद चुकाया भी नहीं जा सकता, लेकिन उनके संदेश पर अमल तो किया ही जा सकता है। भारत को पूरी दुनिया को बताना होगा कि यहाँ अनेकता में एकता है। हमने किसी को कभी तोड़ा नहीं, बल्कि जोड़ने में ज्यादा भरोसा किया है। हमें फिर कसम खाना होगा कि देश की एकता और अखंडता को कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। कार्तिक अग्निहोत्री, सिटी न्यूज।